हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ये आपका टाइप्स ऑफ क्लीवेज का पार्ट है, जिसमें दो तरीके के क्लीवेज होते हैं। एक होता है हेट्रोलिटिक, दूसरा होता है होमोलिटिक क्लीवेज। बहुत इजी पार्ट है, जिसमें आप तीन टर्म्स को याद रखिएगा। इसमें आएंगे, एक होगा इलेक्ट्रोफाइल, एक होगा न्यूक्लियोफाइल और तीसरा होगा आपका फ्री रेडिकल। ठीक है, याद रखिएगा इसको बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ क्लीवेज, टाइप्स ऑफ क्लीवेज लिखेंगे या फिर फिजन। टाइप्स ऑफ फिजन भी बोलते हैं इसको, या फिर टाइप्स ऑफ क्लीवेज। अलग अलग बुक में ये अलग अलग नाम है। एनसीईआरटी में फिजन है वर्ड, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ फिजन दो तरीके के हैं। पहला पहला है आपका होमोलिटिक फिजन या क्लीवेज, ठीक है ना, फिजन या क्लीवेज। दूसरा है आपका हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक क्लीवेज या फिजन। सबसे पहला वाला स्टार्ट करते हैं, होमोलिटिक। देखिए बेटा, होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन्स क्या होते हैं, पहले एग्जांपल देखते हैं इसका, उसके बाद आप इसकी स्टेटमेंट खुद ही बना लेंगे बेटा। ठीक है, सुनिए ध्यान से। सपोज कहते हैं कि भाई मेरे पास ना क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, और इस पे मैं डालता हूं HNU। HNU आप लोगों ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में पक्का सुना होगा, E इज इक्वल टू HNU। ठीक है, तो ये E इज इक्वल टू HNU में जो E होता है वो होता है आपका एनर्जी ऑफ लाइट। ठीक है, तो HNU सेम वही है, तो इसको मैं सनलाइट भी यूज कहता हूं। ठीक है, सनलाइट भी कहता हूं इसको मैं, तो इसको सनलाइट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। जैसे ही सनलाइट Cl और Cl के बीच में पड़ेगी तो ये बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन कहां मूव होंगे, ये मूव होंगे उस एलिमेंट की साइड जिस साइड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब ये भी Cl है, ये भी Cl है, तो किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां तो दोनों की बराबर ही है। दोनों की बराबर है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। इसमें इस बॉन्ड में इसका भी इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में इसका भी है, तो ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला अपना ले लेगा। तो ये दिखेगा कुछ इस तरीके का, ऐसे एरो बनाने हैं। ठीक है ना, सिंगल एरो है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ना आपका पॉजिटिव बनेगा ना ही आपका बनेगा नेगेटिव, तो क्या बनेगा, रेडिकल। क्या बनता है, फ्री रेडिकल। तो क्लोरीन पे रेडिकल बन जाएगा, दूसरा यहां पे क्लोरीन पे, क्योंकि ये अपना ले गया, ये अपना ले गया, बराबर बराबर बढ़ते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो जनरेट होता है आपका रेडिकल। वर्ड याद रखिएगा, फ्री रेडिकल। तो ये जनरेट हुआ 2 मोल्स। कितने मोल्स हुए जनरेट, 2 मोल्स। 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है, विच आर हाईली, विच आर, लिखिए बेटा, ये भी स्टेटमेंट लिखवाता हूं। ठीक है ना, विच आर हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल, एंड अनस्टेबल। याद रखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैटायन और एनायन से भी ज्यादा, कैटायन और एनायन से भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कौन, आपके फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो होमोलिटिक फिजन में क्या है, जो कोवेलेंट, ये जो भाई नॉन मेटल के बीच में है, तो ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मतलब सेम एटम के बीच में जो बॉन्ड होगा, होमो एटॉमिक मतलब सेम एटम के बीच में बॉन्ड होगा, होमो एटॉमिक। अब होमो एटॉमिक होगा तो मॉलिक्यूल लिखूंगा, कंपाउंड लिखूं, मॉलिक्यूल, सेम एटम से मिलकर बनने वाली चीज मॉलिक्यूल होती है, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कॉल्ड, कॉल्ड होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन, होमोलाइटिक जो भी बोलते हैं आप, होमोलिटिक फिजन। तो ये इसकी स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। और इसमें जनरेट क्या होता है, याद रखिएगा, क्या जनरेट होता है, फ्री रेडिकल। क्लियर है। जैसे कि आपने देखा होमोलिटिक में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन बटे, बराबर बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसी तरीके से हेट्रोलिटिक में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है, नोट करिए इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। चलिए बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेटा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर करिएगा बेटा।
देखिए अब दूसरा है आपका हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन। इसमें क्या होगा, पहले एग्जांपल देखते हैं फिर इसकी स्टेटमेंट लिख लेंगे, ठीक है ना। तो सपोज कहता हूं मैं कि भाई मेरे पास ना HCl है। अब HCl में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो Cl की ज्यादा है तो ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, Cl। तो Cl पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव, तो H पे क्या होगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स। और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होंगे भाई, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, ठीक है। और दूसरा ये क्या है आपका, जो नेगेटिव वाला होगा उसे बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे भाई, नेगेटिव है तो ऑब्वियसली रिच होगा, इलेक्ट्रॉन रिच, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर। क्लियर है बेटा। तो हेट्रोलिटिक में आपके इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जनरेट होते हैं और होमोलिटिक में फ्री रेडिकल। वर्ड याद रखिएगा, क्लियर है। अब यहां पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इक्वल अनइक्वल, अनइक्वल, तो इसको लिखिएगा अनइक्वल, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू हेट्रोएटॉमिक, यहां पे अलग अलग एटम है ना, हेट्रो एटॉमिक, अब मॉलिक्यूल होगा कंपाउंड, कंपाउंड, ठीक है, हेट्रो एटॉमिक कंपाउंड कॉल्ड क्या, हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन। इतनी इजी और सिंपल डेफिनेशन है, क्लियर है बेटा। तो ये आपका होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसके बाद अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का ब्रीफ लेक्चर दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा और ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना। एमसीक्यूज में जनरली पूछ लिया जाता है, नीट में भी, जेई में भी, क्लियर है। चलिए वर्ड याद रखिएगा, फ्री रेडिकल, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। चलिए एक वर्ड है आपका जो अभी आपने देखा, इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल को ना मैं जनरली या फिर हम सब जनरली ई पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। और दूसरा है आपका न्यूक्लियोफाइल। क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल को जनरली मैं नेगेटिव, NU नेगेटिव से डिनोट करता हूं, क्लियर है, NU नेगेटिव से, क्लियर। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो वर्ड याद रखिएगा, दे आर, फिर से लिखिए, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और भी अच्छी अच्छी स्टेटमेंट लिखाऊंगा इसके अंदर, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। पहला तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। दूसरा भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ठीक है। तो हर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो होती है वो आपकी क्या होती है, लुईस एसिड होती है। क्या होती है, आपने पढ़ा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में ना, आर्नियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्सन लाउरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट है और लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो लुईस एसिड होते हैं। तो दे आर लुईस एसिड, ये क्या होते हैं, लुईस एसिड। अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, आप सुनिए ध्यान से। इसके एग्जांपल दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो ऑक्टेट रूल में, एक पॉजिटिव चार्ज। हर पॉजिटिव चार्ज, जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे Na पॉजिटिव हो गया, H पॉजिटिव हो गया, ठीक है, CH3 पॉजिटिव हो गया, NO2 पॉजिटिव हो गया, और SO3H पॉजिटिव हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव हो गया, ETC, ठीक है। और भी हो सकते हैं, जैसे जो
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑक्टेट रूल को ऑबे नहीं करते और उसमें भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे सपोज आपका हो गया BCl3, BCl3 में B जो है वो सेंट्रल एलिमेंट है, B के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। बोरोन है ना, और बोरोन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। 3 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और ये लेस देन 8 है। लेस देन 8 क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये इसके पास सेंट्रल B, बोरोन के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कौन सा रूल? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, इसलिए ये क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ऐसे भी याद रखिएगा। अब आते हैं न्यूक्लियोफाइल पे। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, ठीक है, सुनिए ध्यान से। दे आर इलेक्ट्रॉन, बोलिए, रिच स्पीशीज, ठीक है। दूसरा, अब भाई इलेक्ट्रॉन रिच है तो लुईस एसिड होगा, बेस होगा? लुईस बेस होगा। क्या होगा? दे आर लुईस बेस। लुईस बेस, ये क्या होंगे? लुईस बेस। लुईस बेस। अब इसके एग्जांपल, जो न्यूक्लियोफाइल है ना, वो 3 कैटेगरी में बटेंगे। ये 2 तरीके से बटे, एक तो पॉजिटिव चार्ज वाले बटे, दूसरा ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जिसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जो न्यूक्लियोफाइल है वो 3 कैटेगरी में बटेंगे। न्यूक्लियोफाइल 3 में, देखिए ध्यान से। पहला कि वो नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। दूसरा, उस पे क्या होगा? लोन पेयर। क्या होगा? लोन पेयर। तीसरा हो सकता है जिसके पास 8 से, सेंट्रल एलिमेंट पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। सेंट्रल एलिमेंट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं बेटा, ध्यान से सुनिए। अब नेगेटिव, लोन पेयर वाला। नेगेटिव के देखते हैं, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक है, ETC बहुत सारे हो गए। लोन पेयर में NH3 हो गया, N पे लोन पेयर होता है, पानी हो गया, O पे 2 लोन पेयर होते हैं, PH3 हो गया, P पे 1 लोन पेयर होता है, ठीक है। और सेंट्रल एलिमेंट के लिए आपका SF6 हो गया। सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है SF6 में? 6 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 12, मोर देन 8 है, ठीक है। PCl5 हो गया आपका। P कितने बॉन्ड बना रहा है? 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? इस के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल से। क्लियर बेटा? तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का ब्रीफ लेक्चर है। याद रखिएगा बेटा, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। तब तक के लिए टेक केयर।